जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम प्यारे साथियों। मैं आपका साथी अजीत आप सबका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बलजीत सर पर। तो चलिए, आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने कल से जो है आर्टिकल पढ़ना शुरू कर दिया था और आपने ये भी देखा कि आर्टिकल की हम लोगों ने कल एक क्लास देख भी लिया है, यानी पहला पार्ट आर्टिकल का हम लोग पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। और बिल्कुल आर्टिकल में जितनी भी आर्टिकल से संबंधित बेसिक बातें बनती हैं उन सारी की सारी बेसिक बातों को हम लोगों ने कल कर लिया था। और आज जो है थोड़ा सा हम लोग एडवांस लेवल की तरफ चलेंगे और बहुत ही कायदे से बातों को समझेंगे, क्योंकि जैसे जैसे क्लासेस आपकी बढ़ेंगी वैसे वैसे इसका लेवल भी थोड़ा सा अप होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कल की बात करी जाए तो जो आर्टिकल की पहली क्लास थी, आप सबको पता है कि उसमें हम लोगों ने आर्टिकल की डेफिनेशन की बात करी, आर्टिकल के टाइप्स की बात किया। और जो आर्टिकल के टाइप्स है मैंने ये बताया था कि दो टाइप के होते हैं, एक डेफिनिट आर्टिकल, एक इंडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल केवल द होता है और इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है। ए एन का यूज कैसे करेंगे ये मैंने बता दिया था कि ए का यूज कहाँ होगा और एन का यूज कहाँ होगा। और हमने द के यूज को भी बेसिक तरीके से बता दिया था कि उस दा को दा कब बोला जाता है और उस दा को दी कब बोला जाता है। ये सारी की सारी बातें हम लोगों ने कल कर लिया था। तो आपको पता है कि जो कल की क्लास थी उस क्लास में हम लोगों ने एक ये वाली हेडिंग डाली थी, प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकल। प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकल बहुत कायदे से देखोगे तो आपको यहाँ से एडजेक्टिव भी क्लियर होता चलेगा। यानी आज की जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात हमारी होगी प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकल। यानी कहने का मतलब किसी भी सेंटेंस में आर्टिकल को कितनी जगहों पर रखा जा सकता है, ये सब की सब आज हम लोग बातें करने वाले हैं। और इसी के आगे बिल्कुल हम लोग एडवांस लेवल पे पूरी की पूरी बातें लेकर के चलेंगे। तो जितने भी शेयर सेशन के साथ जुड़े हुए हैं वो सभी एक बार जोर लगा के शेयर मार दें। आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक जरूर करें। और चलिए, जितने भी हमारे साथी नेवी के हैं, एयरफोर्स के हैं या एनडीए के हैं, सीडीएस के हैं, बिल्कुल अगर आप वास्तव में डिफेंस में जाने का आपका सपना है तो आप इंग्लिश के एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफार्म पर आ चुके हैं। और बिल्कुल आप यहाँ से एक एक क्लासों को अगर देखेंगे प्लेलिस्ट में जाके अग्निपथ बैच में, तो आपको पूरी क्लासेस बिल्कुल शेड्यूल के साथ मिलेंगी। जहाँ से एक क्लास को छोड़ा जाता है अगली क्लास को वहीं से स्टार्ट किया जाता है, जहाँ से अगली क्लास को छोड़ा जाता है उसी से अगली को स्टार्ट किया जाता है। बिल्कुल एक तरफ से अगर आपको एक्सरसाइज चाहिए, पीडीएफ नोट्स चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए, तो आप सभी डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस पर फ्यूचर ग्रोथ लर्निंग ऐप की लिंक दी हुई है, ऐप को डाउनलोड करिए और पूरा का पूरा मैटर वहां पे आपको बिल्कुल निःशुल्क तरीके से मिलने वाला है। तो चलिए गुरुजी, अगर प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकल की बात करी जाए कि किसी भी सेंटेंस में आर्टिकल के कितने प्लेस होते हैं, तो गुरुजी याद रखिएगा आर्टिकल के टोटल 3 प्लेसमेंट होते हैं। किसी भी सेंटेंस में आर्टिकल को 3 जगहों पर रखा जा सकता है और आर्टिकल की कोई चौथी कंडीशन आज तक मार्केट में नहीं आई है। वो भी कौन कौन सी है? एक कंडीशन गुरुजी आपका होता है कि आर्टिकल प्लस नाउन, यानी या तो कहने का मतलब है कि नाउन के तुरंत पहले आर्टिकल आएगा, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है, कभी कभी क्या होता है कि आपका आर्टिकल आता है, आर्टिकल के तुरंत बाद आपका एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव के तुरंत बाद आपका क्या आता है? नाउन। यानी कहने का मतलब या तो नाउन के तुरंत पहले आपका आर्टिकल आएगा या तो नाउन की क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव भी सेंटेंस में है तो ये आर्टिकल फिर नाउन के पहले नहीं, फिर कहाँ लगेगा? एडजेक्टिव के पहले। कहाँ लगेगा? एडजेक्टिव के पहले। और जो इसकी तीसरी कंडीशन है, एक कंडीशन होती है गुरुजी आपका आर्टिकल होता है, आर्टिकल के बाद आपका एडवर्ब होता है, एडवर्ब के बाद गुरुजी आपका एडजेक्टिव होता है, उसके बाद आपका क्या होता है? नाउन होता है। क्या होता है? नाउन। यानी कहने का मतलब अगर आपको आर्टिकल को पूरी तरह से इसका एक एक नंबर आपको चाहिए तो बिल्कुल सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि आपको आर्टिकल के प्लेसमेंट पता होने चाहिए कि किसी भी सेंटेंस में आर्टिकल को कितनी जगहों पर रखा जा सकता है, आर्टिकल का प्लेसमेंट क्या होता है। तो गुरुजी याद रखिएगा आर्टिकल के टोटल 3 प्लेसमेंट होते हैं और कोई चौथा नहीं बना है। या तो नाउन के तुरंत पहले आर्टिकल आता है, या तो नाउन की क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव आता है तो फिर एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आएगा। कभी कभी क्या होता है कि नाउन दिया होता है, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आता है
और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब आता है तो उस कंडीशन में भी आर्टिकल एडवर्ब के पहले आएगा। यानी आर्टिकल या तो नाउन के तुरंत पहले या एडजेक्टिव के तुरंत पहले या एडवर्ब के तुरंत पहले, इस तरह से आपको आर्टिकल दिया जाएगा। ये जो आर्टिकल आपका एडवर्ब के पहले आएगा या एडजेक्टिव के पहले, तो कभी भी ये एडजेक्टिव या एडवर्ब के लिए नहीं लगेगा, लगता है ये इसी नाउन के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि नाउन के लिए ही एडजेक्टिव का यूज होता है, ठीक है, एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब का यूज होता है। तो ये ओवरऑल कहने का मतलब जो आर्टिकल लगता है ये आर्टिकल लगेगा नाउन के लिए ही। बात समझ में आ गई? फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कह दिया, और कभी भी आपको लगता है तो आर्टिकल, कभी भी आपको आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव ये आएगा तो पूरी तरह से गलत माना जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कह दिया जाए क्या, सीता इज आ, क्या कह दिया जाए, गर्ल। एक सेंटेंस हमने आपके सामने लिख दिया, सीता इज अ गर्ल। सीता एक लड़की है, कोई बात नहीं, नाउन के पहले हमारा क्या गया, ए आ गया। यानी कहने का मतलब जो ए एन का यूज होता है वो कोई या एक के सेंस में होता है। सीता इज अ गर्ल, सीता एक लड़की है, कोई बात नहीं है, एकदम सेंटेंस हमारा सही है। आर्टिकल किस प्लेस पे है गुरुजी? पहले प्लेसमेंट पे बेस्ड है पूरा सेंटेंस। यानी देखो आर्टिकल आएगा, आर्टिकल के तुरंत बाद नाउन, आर्टिकल, आर्टिकल के तुरंत बाद नाउन, यानी आर्टिकल के बाद नाउन, नाउन के पहले आर्टिकल, आर्टिकल के बाद नाउन, नाउन के पहले आर्टिकल। दोनों तरह से बातों को अल्टरनेट याद रखिएगा। आगे फिर से अगर आगे कहा जाए, इसी सेंटेंस में कह दिया जाए सीता इज आ, आगे कह दिया जाए क्या, ब्यूटीफुल गर्ल, कह दिया जाए सीता इज आ ब्यूटीफुल गर्ल। ये सेंटेंस आपके सामने दे दिया गया कि सीता इज आ ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखो यहाँ फिर से ए लगा है, यानी कहने का मतलब अब तुमको लगेगा कि गुरुजी आर्टिकल एडजेक्टिव इस तरह से नहीं, यानी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल नहीं आएगा। अरे गुरुजी, जब भी कभी एडजेक्टिव अकेला आएगा तब उसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ तो देखो सीता एक लड़की है, लड़की की विशेषता क्या है, लड़की में क्वालिटी क्या है, लड़की में क्वालिटी ये है कि लड़की ब्यूटीफुल है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका ब्यूटीफुल, ठीक है, ये जो आपका आर्टिकल लगा है, ये आर्टिकल ब्यूटीफुल के लिए नहीं लगा है, ये आर्टिकल लगा इसी गर्ल के लिए है। ठीक है, यानी ये आपका हो गया कौन सा आर्टिकल? दूसरे प्लेस पे देखो आर्टिकल, आर्टिकल, एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल हो गया एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन, गर्ल हो गया नाउन। और कभी कभी क्या होता है, जो तीसरा प्लेसमेंट इसका है, देखिए जैसे कह दिया जाए सीता इज आ वेरी ब्यूटी, सीता इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। एक सेंटेंस ये देखो तो आपकी बार आर्टिकल कहाँ आया, यहाँ देखो नाउन आ गया, गर्ल है, गर्ल की विशेषता क्या है कि ब्यूटीफुल है, और ब्यूटीफुल की भी विशेषता क्या है कि बहुत ब्यूटीफुल है। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या लगा, हमने ए लगा दिया, यानी अब की बार हमने आर्टिकल को एडवर्ब के पहले लगाया है। तो कहने का मतलब ये जो आपका एडवर्ब और एडजेक्टिव लगता है ये सब देखो इसी गर्ल को क्वालिफाई कर रहे हैं। यानी ये जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा, और ये जो वेरी आपका एडवर्ब है, एडवर्ब आपका ब्यूटीफुल को क्वालिफाई कर रहा। यानी जिस तरह से लड़की तो है लेकिन लड़की की विशेषता है कि सुंदर है, उसी तरह से ब्यूटीफुल तो है लेकिन ब्यूटीफुल की भी अपने आप में एक विशेषता है कि वो क्या है, बहुत ब्यूटीफुल है। यानी जो नाउन की विशेषता बताता है उसको एडजेक्टिव कहा जाता है, और जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, उसको एडवर्ब कहा जाता है। यानी कहने का मतलब अगर देखो तो आपका ये गुरुजी देखो उल्टा, चलो अब की बार नाउन आ गया, नाउन आ गया, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया, वेरी एडवर्ब हो गया, उससे पहले देखो आर्टिकल लगा है। यानी ये वाला सेंटेंस आर्टिकल का फर्स्ट प्लेसमेंट, आर्टिकल का सेकंड प्लेसमेंट, आर्टिकल का थर्ड प्लेसमेंट। पूरी तरह से आपको इस बात को समझ लेना है। बताइएगा जल्दी से, क्या ये बातें आपको पूरी तरह से समझ में आई? जल्दी से सभी लोग। उसके बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक एग्जाम्पल क्या, मैं तीनों प्लेसमेंट के एक एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। बिल्कुल एक एक बात को आपको समझ लेना है। आर्टिकल
इतना इंपॉर्टेंट है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या एकेडमिक एग्जाम, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल तय। और बिना आर्टिकल के पहली बात आप किसी भी सेंटेंस को बना ही नहीं सकते, एक्चुअल बात तो ये है। ठीक है, चलिए अब हम बात ये करने वाले हैं कि एक एक इसके एग्जाम्पल दे दिया जाए, बाकी की बात आप पूरी तरह से समझ जाओगे। जैसे आपके सामने कह दिया जाए राम इज फिल करना है, आगे दे दिया जाए एमएलए। राम इज आगे फिल करना है, दे दिया जाए एमएलए। एक ऑप्शन ए है, एक ऑप्शन एन है, ये पहला है। दूसरा कह दिया जाए राम इज नहीं, राम इज उसके बाद फिल करना है, आगे दे दिया जाए वाइज मैन। राम इज फिल करना है वाइज मैन, ऑप्शन में आपको ए दे दिया जाए, एन दे दिया जाए। एक मैंने आपके सामने लिख दिया राम इज फिल करना है, आगे हमने लिख दिया वेरी वाइज मैन, या मैन लिखो पर्सन लिखो, नथिंग, कोई मतलब नहीं, दोनों की बातें सेम है। ठीक है, कुछ भी लिख लो, आगे इसमें भी ए लगाओ, एन लगाओ। ठीक है, आप बताओ जरा किसमें क्या फिल कर दिया जाएगा। अगर ये बातें आप बता ले गए तो इसका मतलब कि आर्टिकल पूरी तरह से, इतनी बेसिक बातें आपके बिल्कुल यहां तक चली गई हैं। अब आप देखोगे कि राम इज, ये आपका जो एमएलए होता है, एमएलए मेरे भाई आपको पता है कि एक नाउन होता है, और मैंने कल ही बता दिया था कि जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल का मतलब होता है वस्तु, या आर्टिकल का मतलब होता है पद, उपपद, ठीक है, अनुच्छेद, इस तरह की तमाम बातें बताया। तो एमएलए एक पद का नाम है। कोई भी पद, जितने भी ये पद आपकी जितनी भी पोस्ट होती हैं वो सब अपने आप में नाउन होती हैं, यानी एमएलए हमारा नाउन है। नाउन के पहले किसका यूज, आर्टिकल का या तो एडजेक्टिव का। अब एमएलए की क्वालिटी बताने वाला कोई एडजेक्टिव नहीं आया है, तो इस कंडीशन में नाउन के जस्ट यानी तुरंत पहले हम लोग आर्टिकल लगाएंगे। अब जरा मैंने कल ही बताया था कि कोई भी नाउन अगर आपको कभी भी फिल करना है, वो आर्टिकल ए एन फिल करना है, तो कभी भी आपको उसको बोलने पे नहीं जाना है, उसका हिंदी लिख के देखो। अगर हिंदी कॉन्सोनेंट से है तो उसके पहले ए लगेगा, अगर उसकी हिंदी वावेल से है तो उसके पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। एमएलए को लिख के देखोगे तो बताओ एम एल ए, इस तरह से होगा कि नहीं। तो गुरु शुरू किस काहे से है, ए से शुरू है कि नहीं। ए को हिंदी का स्वर यानी वावेल माना जाता है इंग्लिश का, तो इसलिए एन एमएलए, राम इज एन एमएलए। आगे देखो लिखा है राम इज, अब देखो लिखा वाइज मैन, बीच में वाइज के पहले फिल करना है ए या एन। अब देखो कहने का मतलब इस वाइज को बंद कर लिया जाए तो क्या लिखा है, राम इज मैन, राम आदमी है। सेंटेंस गलत है, क्योंकि कोई भी नाउन वो सिंगुलर होगा, काउंटेबल होगा, इंडेफिनिट होगा, तो उससे पहले अगर ए एन आया है तभी सही माना जाएगा, अन्यथा पूरी तरह से उसको रॉन्ग माना जाएगा। अब राम इज, अब जरा देखो ये आपका मैन आपका क्या हो गया, नाउन हो गया, वाइज आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो बताओ जब किसी भी सेंटेंस में नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा तो आर्टिकल का प्लेसमेंट क्या होगा, नाउन के बगल में कि एडजेक्टिव के बगल में। आप कहोगे गुरुजी नाउन के बगल में नहीं, एडजेक्टिव के बगल में। तो वाइज के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, क्योंकि वाइज को जब आप लिखोगे तो बताओ ऐसे तो लिखोगे, ठीक है। ये बताओ हिंदी में वह क्या होता है, व्यंजन होता है, तो यानी ए लगाएंगे। आगे जरा देखो क्या लिखा है, इतने को अगर बंद कर लिया जाए, इतने को बंद कर लिया जाए पहले वाले की तरह, तो देखो लिखा है राम इज मैन, गलत हो गया। राम इज मैन, राम एक आदमी है। पूरे को देखो तो राम इज वेरी वाइज मैन, राम बहुत बुद्धिमान आदमी है, ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि जब भी आपका कभी भी आपका क्या आएगा, नाउन आएगा, नाउन के पहले आपका अगर एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव के पहले आपका क्या आएगा, आपका एडवर्ब आएगा, तो याद रखिएगा कि उसके पहले क्या कर दिया जाएगा, आर्टिकल ए एन का यूज किया जाएगा। और वेरी के पहले आर्टिकल लगेगा तो जरा वेरी का उच्चारण करके देखो। एक चीज बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना है, अगर आपको हमेशा ये आर्टिकल भले ही इस नाउन के लिए लग रहा है, लेकिन अब यहाँ पे आप वेरी के अकॉर्डिंग लगाओगे, यहाँ एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग लगाओगे। बात समझ रहे हो, यानी कहने का मतलब आपको अब इसके उच्चारण से नहीं मतलब है, आर्टिकल जिस वर्ड से पहले लगेगा आपको क्या करना है, उसका उच्चारण देखना है। जैसे अभी यहीं
ये बात आपके समझ में आ गई हो तो एक सेंटेंस जैसे हम लिख दें कि राम इज, अब फिल करना है, लिख दिया जाए ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन या मैन कुछ भी कहो। अब बताओ यहाँ पे आपको एक ऑप्शन ए दे दिया जाए बच्चा, एक ऑप्शन दे दिया जाए एन। आप जल्दी से बताओ क्या फिल करोगे। तो कुछ लोग कहेंगे कि आर्टिकल का यूज हमेशा नाउन के लिए होता है, तो पर्सन का तो उच्चारण करोगे तो पा से आएगा हिंदी में यानी कॉन्सोनेंट से, तो आपको ये लगेगा कि हम क्या करें, पर्सन यानी ऑनेस्ट पर्सन के पहले ए लगा दे। गलत हो जाएगा। जब भी अगर किसी भी सेंटेंस में नाउन की क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव भी प्रेजेंट हो, ठीक है, नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव भी सेंटेंस में मौजूद हो, तो आपको कभी फिर नाउन का प्रोनाउंसिएशन यानी नाउन का उच्चारण नहीं करना है। आपको उच्चारण किसका करना है, आपको उच्चारण इस एडजेक्टिव का करना है। तो एडजेक्टिव को जब लिखोगे ऑनेस्ट तो बताओ आ से शुरू होगा यानी राम इज एन ऑनेस्ट पर्सन। ये बात आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। यानी आर्टिकल के तीनों प्लेसमेंट आप फिर से रट मारिए, आर्टिकल प्लस नाउन, या तो आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, या तो आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। इन तीनों को लिख लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। यानी कहने का मतलब आर्टिकल प्लस नाउन पहला प्लेसमेंट, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन दूसरा प्लेसमेंट, आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन तो आपका ये तीसरा प्लेसमेंट, और कोई भी प्लेसमेंट अब नहीं बचा है। बात आपकी समझ में आपको आई कि नहीं? इतनी बात अगर समझ में आई हो तो बताइए, फिर हम लोग अब आगे चलेंगे। अगर आपको पूरी तरह से ये बात समझ में आ गई है तो अब हम लोग आगे चलने वाले हैं। और आगे अब आपको लिख लेना है क्या, बीच में हेडिंग डालना है नाउन, बीच में हेडिंग डालना है नाउन। बहुत ही आसान सी भाषा में एक इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एक तरफ आप लिख लीजिए एटीएन, क्या एटीएन बोले तो आर्टिकल टेकिंग नाउन, एटीएन बोले तो आर्टिकल टेकिंग नाउन, हिंदी में आप कह सकते हो आर्टिकल लेने वाले नाउन। एटीएन आर्टिकल टेकिंग नाउन यानी आर्टिकल लेने वाले नाउन। एक तरफ आप लिख लीजिए नॉन एटीएन, क्या लिखेंगे, नॉन एटीएन यानी आर्टिकल न लेने वाले नाउन। बात समझ में आ गई, यानी नॉन आर्टिकल टेकिंग नाउन, ठीक है। बीच से एक लाइन आप खींच दीजिए। अब यहां पर बिल्कुल एक शानदार ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बहुत आसान सी भाषा में बताए देता हूं कि किस नाउन के साथ ऐसे किस कौन कौन से टाइप के नाउन हैं जिनके पहले आर्टिकल लगेगा, ऐसे कौन कौन से टाइप्स हैं जिनके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। तो याद रखिएगा। और ये पूरी की पूरी बात अभी जो हो रही है आप जरा ध्यान से देखिए। यानी अगर कोई भी नाउन आपका एस बोले तो सिंगुलर, सी बोले तो काउंटेबल, एन बोले तो नाउन, अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किसका, आर्टिकल का यूज किया जाता है, आर्टिकल का यूज किया जाता है। एकदम एक एक बात को नोट करते चलो। यानी एटीएन की बात करें तो एटीएन से संबंधित एक फैक्ट है, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कोई भी नाउन सिंगुलर है, काउंटेबल है, ठीक है, तो उससे पहले हमको आर्टिकल का यूज करना है। वो भी यहाँ पे जो बात हो रही है वो पूरी तरह से ए और एन की बात अभी हो रही है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इधर देखो, जितना मैं बताऊं उतना सुनते चलो, बाकी अभी आपको कैसे कहां पे यूज होगा, क्योंकि अभी जो आर्टिकल दो होते हैं, एक ए एन होता है, एक दा होता है, ठीक है। तो दा चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, दा सबके पहले लग जाता है, क्योंकि दा उसी के पहले लगता है जो पूरी तरह से बात को डेफिनेट करता है, ठीक है। यानी जब दा का यूज करोगे तो दा का कहीं भी करोगे, मेन मुद्दा आपको ए एन समझने वाला है। तो ए एन का जो यूज करोगे, ए एन का मतलब होता है कोई या एक। तो जब भी ए एन का यूज करोगे तो उस नाउन को देख लो कि वो नाउन या तो सिंगुलर हो या काउंटेबल हो, तो उससे पहले हम लोग किसका यूज करेंगे, ए एन का। नॉन एटीएन यानी आर्टिकल ना लेने वाले नाउन कौन कौन से हैं, तो जरा पहली बात लिखिए। यानी कोई भी नाउन अगर प्लूरल काउंटेबल है
तो उसके पहले आर्टिकल ए एन का यूज ना किया जाएगा। अगर कोई भी नाउन प्लूरल काउंटेबल है तो उससे पहले द का तो यूज किया जा सकता है, लेकिन याद रखिएगा कभी भी ए एन का यूज नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मैं लिख दूं क्या, बॉयज लिख दूं, तो याद रखिएगा बॉयज के पहले ना तो कभी ए लगेगा ना तो कभी एन लगेगा। लेकिन अगर आपको दे दिया जाए बॉयज और बॉयज के पहले द लगा है तो कंडीशंस है कि बॉयज के पहले द लग सकता है। ठीक है, तो द की बात अभी हम लोग पर्टिकुलर डेफिनिट आर्टिकल द हेडिंग डालेंगे, वहां पर एक एक बात को करेंगे। अभी आपको केवल और केवल ए एन के मसला को समझना है। कभी भी दोनों के चक्कर में मत पड़ो, आप एक को कायदे से समझो तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहली बात है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए एन का यूज नहीं किया जाता। दूसरी बात है कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए एन का यूज नहीं किया जाता। यू बोले तो अनकाउंटेबल, एन बोले तो नाउन, यानी किसी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले ए एन नहीं लगेगा, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए एन नहीं लगेगा। ठीक है, आगे अगर बात करी जाए तो जितने भी हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं, किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले ए एन का यूज नहीं होगा। एक ऐसी कंडीशन आती है, एक्सेप्शन है कि प्रॉपर नाउन के पहले भी ए एन लगेगा, लेकिन वो कब लगेगा वो 2 मिनट और रुके रहो, बता रहा हूं। अगली चौथी बात जो आपकी आती है आर्टिकल से संबंधित, तो चौथी बात ये होती है, अब चाहे तो मैंने अनकाउंटेबल लिख दिया, इसी से समझ लो, क्योंकि अनकाउंटेबल के 2 पार्ट होते हैं। कितने? अनकाउंटेबल के 2 पार्ट होते हैं। एमए बोले तो एक मटेरियल और एक अब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, यानी कहने का मतलब जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं, ठीक, उनसे पहले भी आर्टिकल नहीं लगता है ए एन, और जितने भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उनके पहले भी नाउन होते हैं, उनके पहले भी ए एन नहीं लगता है। ये बात अगर आपने पूरी तरह से समझ लिया है तो इसका मतलब है कि काफ़ी हद तक आपने आर्टिकल को अपने कब्जे में कर लिया है। जल्दी से एक बार कायदे से देखो, इसको समझो। अगर कोई डाउट है तो तुरंत आप कमेंट में बता सकते हैं, उस बात को रिपीट कर दिया जाए। अन्यथा आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है तो क्लास को आगे बढ़ाया जाए। चलिए जल्दी जल्दी से आप आगे बताइए, अगर कोई दिक्कत आपको है। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, यानी ये बात आपको पूरी तरह से, और ये जितनी भी बातें हो रही हैं ये पूरी तरह से किस पे बेस्ड हैं? ये सब की सब बातें ए एन की। एक बार मेरे साथ रिवीजन कर लो कि गुरुजी कोई भी प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे, किसी अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे, किसी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे। वो एक एक्सेप्शन है, उसको छोड़ देंगे, अभी एक्सेप्शन बता देंगे कि प्रॉपर नाउन में किसके पहले ए एन लगेगा, बाकी और किसी के साथ नहीं लगेगा। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन उनके पहले ए एन नहीं लगेगा। ठीक है, अब मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन या अनकाउंटेबल के ही पार्ट हैं, चाहे तो अनकाउंटेबल में समझ लो, चाहे मैंने अलग अलग लिख दिया। यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन, इन सब के पहले कभी भी आर्टिकल ए एन का यूज नहीं होता। तो बचा क्या? वही सिंगुलर काउंटेबल नाउन बचा। अगर कोई भी नाउन सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो उससे पहले ए एन का यूज किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात अगर आपको क्लियर हो गई तो मैं हटा रहा हूं, और अब मैं बात करूंगा आगे की। अब मैं आपके सामने आगे की बात करने वाला हूं, और चलिए देखिए क्या है आगे का मसला। चलिए भाई आगे का क्या है। अब कहने का मतलब यहां तक की जो भी बात रही है पूरी तरह से बेसिक बात थी, इसी में मैंने पूरी बातें, और यहां से अगर आपने इतनी बातों को समझ लिया है तो एग्जाम में बिल्कुल आपको काफी हद तक सहयोग यहीं से मिल जाएगा। बाकी भी बातें अब हम लोग आगे करने वाले हैं। ठीक है, आगे हम लोग अब बात ये करेंगे कि जैसे मान लो आपके सामने लिख दिया जाए, कुछ भी लिख दिया जाए, ठीक, जैसे आपके सामने लिख दिया जाए सी लिव्स, सी लिव्स, सी लिव्स।
आगे कई बार एग्जामों में ये पूछा गया है और ये फिल इन द ब्लैंक करके पूछा गया है। शी लिव्स इन अ हॉस्टल, शी लिव्स इन अ हॉस्टल, ये सेंटेंस आपके सामने लिखा गया है। अब इस सेंटेंस में आपको यहाँ पे मैंने पहले ही लगा दिया, नहीं तो ऐसे दिया जाए, एक ऑप्शन ए दे दिया जाए, एक ऑप्शन एन दे दिया जाए, एक ऑप्शन आपको क्या दे दिया जाए, एक ऑप्शन आपको दा दे दिया जाए, एक ऑप्शन आपको दे दिया जाए नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। ये एग्जाम हुआ था, हाई कोर्ट स्टोनो का एग्जाम हुआ था 2017-16 में हुआ था, उसमें जो है पूछा गया एग्जाम है। एसएससी एमटीएस 2016 का जो एग्जाम हुआ उसमें भी आया है, और जो सीडीएस 2019 का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी इस क्वेश्चन को फिल इन द ब्लैंक में पूछा गया, इसमें है कुछ नहीं है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों ने इसमें क्या किया, हॉस्टल के पहले लगा दिया था दा, उनको ये लगा कि सी लिव्स, वह रहती है हॉस्टल में, यानी वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों का मानना ये था कि हॉस्टल हमारे लिए पूरी तरह से डेफिनिट है, और वो इस तरह से उसका अर्थ निकालते हैं कि सी लिव्स इन हॉस्टल, यानी लड़की रहती है। लड़की रहती है तो कहाँ रहती है, हॉस्टल में रहती है, यानी उनका ये मानना था कि बिल्कुल डेफिनिट है, निश्चित है कि लड़की रहती है तो कहाँ रहती है, हॉस्टल में रहती है, तो उन लोगों ने लगा दिया था दा। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे दा नहीं लगेगा, यहाँ पे बिल्कुल दा नहीं लगने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपका लगेगा ए, क्योंकि दा तब लगेगा जब भी अगर कोई भी नाउन सिंगुलर होगा, काउंटेबल होगा, अगर वो सेंटेंस में हमको पहली बार मिलेगा। ठीक है, सेंटेंस में अगर हमको पहली बार मिलेगा तो उससे पहले हम ए एन ही लगाएंगे, कभी भी दा लगाने की गलती नहीं करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, ये जो क्वेश्चन है ये आपका एसबीआई बैंक का एग्जाम हुआ था। ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया, एसबीआई क्लर्क का एक एग्जाम हुआ था 2014 में शायद हुआ था, मुझे क्लियर ईयर नहीं याद है। देखो उसमें आया था, लिखा था सिक डॉग किल, किल नहीं था, किल्ड था यस्टरडे, और इसके पहले फिल करना था। ऑप्शन में आपका ए भी था, ऑप्शन में आपका क्या था, एन भी था, और सी ऑप्शन आपका दा था, और जो अगला ऑप्शन था एक ऑप्शन उसमें दे दिए थे क्या, डी ऑप्शन 2 दे दिए थे। ये 4 ऑप्शन थे, बहुत लोगों ने ए कर दिया। कहने का मतलब कभी भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेकंड फॉर्म मिल जाए तो समझ जाओ कि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। ठीक है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी तो सिर्फ एक ही कंडीशन है कि वो सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में है। अब ठीक है, अब जरा देखो, बिल्कुल यहां से ऐसी ऐसी बातें आपको मिलना है कि बिल्कुल एग्जाम में वही चीजें आपके सामने आने वाली हैं। अब यहां पे लिखा है, देखो लिखा है सिक डॉग किल्ड यस्टरडे, यानी कहने का मतलब ये कुत्ता, कुत्ता यानी डॉग किल्ड यस्टरडे, कुत्ता कल मर गया, कुत्ता कल मर गया। और उसके पहले क्या लिखा है, यानी इसका जो मतलब होता है सिक, यानी कुत्ता मर तो गया कल, लेकिन कौन सा कुत्ता मर गया, यानी बीमार कुत्ता कल मर गया। अब इसके पहले बहुत लोगों ने लगाया था ए, लेकिन वो हो गया एकदम मामला गंभीर, एकदम गलत, इसके पहले लगेगा दा। क्यों, क्योंकि बिल्कुल पूरी तरह से डेफिनेट है कि कुत्ता कल वही मरा है जो कुत्ता बीमार था। बात समझ में आ गई कि नहीं, यानी अगर ये वर्ड आपका ना होता, केवल डॉग अकेला आता, तो डॉग किल्ड यस्टरडे, कुत्ता कल मर गया, हम लोग ए लगाते कि एक कुत्ता कल मर गया। अगर यहां पे ये सिक ना होता तो हम लोग क्या कहते, यानी डॉग किल्ड यस्टरडे। इस कंडीशन में डॉग के पहले आर्टिकल लगाने के लिए आता
तो हम लोग ए लगाते। क्यों? क्योंकि कुत्ता कल मर गया, अब पता नहीं कौन सा कुत्ता मर गया, हमको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो जब कोई चीज हमारे लिए इंडेफिनिट है तो उसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे? ए या एन लगाएंगे। डॉग का जो है उच्चारण करोगे तो डी से शुरू होगा, डा से शुरू होगा हिंदी में, इसके पहले ए लगाओगे। लेकिन इसके पहले ये जो वर्ड लिखा है, यानी कुत्ता तो कल मरा, लेकिन जो कल कुत्ता मरा वो कैसा था? वो बीमार कुत्ता कल मरा। इसका मतलब कि कुत्ता हमारे लिए पूरी तरह से डेफिनिट है कि जो कुत्ता मरा वो कुत्ता, वो डॉग हमारे लिए क्या था? वो बीमार है। उसको हम जानते हैं कि कौन सा बीमार कुत्ता है, इसलिए ये डॉग पूरी तरह से डेफिनिट है। और जब ये डेफिनिट है तो इससे पहले बाबू क्या लगाओगे? आप आर्टिकल दा लगाओगे। इस तरह की बातें आपको पूरी तरह से समझ के चलना है, ठीक है। और यहां पर हॉस्टल में कोई ऐसी बात नहीं कि हॉस्टल हमारे लिए डेफिनिट हो। और अभी हम इसकी आगे बात करने वाले हैं कि दा का और क्या मतलब हो सकता है, यानी कैसे तुमको एग्जैक्ट क्लियर होगा। अभी हम पूरी बात पे आगे चलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, क्या यहां तक में अगर इनडेफिनिट आर्टिकल की बात, एक रूल देखिए, यहां तक की बात समझ में आ गई तो एक जो सबसे कीमती रूल है इसका देखिए, मैंने ही अभी आपको बताया कि किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले मेरे भाई याद रखिएगा आर्टिकल ए एन का यूज नहीं किया जाएगा। प्रॉपर नाउन बोले तो दुनिया में किसी ना किसी चीज का नाम कह दिया जाए, किसी प्लेस का नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी एनिमल का नाम, ठीक है, बात समझ रहे हो। यानी अगर किसी भी चीज का नाम, वैसे भी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत कभी भी आपकी जो थिंग होती है कभी प्रॉपर नाउन में नहीं आती है। प्रॉपर नाउन में या तो आपका प्लेस आता है या पर्सन आता है, जो मेन चीज होता है, बाकी तो आप कुछ भी उसको समझो, ठीक है। अब देखो, अगर कभी भी कोई प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन बोले तो आप दो केवल याद रखिएगा जो आपके एग्जामों में आने हैं और बाकी नहीं। प्रॉपर नाउन या तो प्लेस या तो क्या हो सकता है? पर्सन। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब देखो, अगर कभी कभी क्या होता है कि प्रॉपर नाउन के पहले, प्रॉपर नाउन से पहले किसका? ए या एन का यूज किया जाता है। कभी कभी ऐसी कंडीशन बनती है कि प्रॉपर नाउन से पहले ए एन का यूज किया जाता है। अब गुरुजी ये कैसे कि प्रॉपर नाउन के पहले ए एन लगेगा? आप जरा देखो, प्रॉपर नाउन के पहले जो ए एन लगेगा उसका क्या मसला है, जरा इधर सभी लोग देखो। अब इसके लिए हमें आपको ले चलना पड़ेगा थोड़ा आगे तक। आगे का मतलब आगे नहीं, पीछे हो, पीछे ले चलना पड़ेगा एडजेक्टिव के पास। एक आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था सर्टेन एंड असर्टेन। सर्टेन एक मैंने आपको पढ़ाया है असर्टेन। सर्टेन भी बाबू अपने आप में एडजेक्टिव है, असर्टेन भी अपने आप में एडजेक्टिव है, ठीक है। सर्टेन भी अपने आप में एडजेक्टिव है, असर्टेन भी अपने आप में एडजेक्टिव है। लेकिन और सर्टेन का जो हिंदी मतलब होता है, बिल्कुल इसका मतलब होता है अज्ञात, बोले तो अननोन। असर्टेन का भी मतलब होता है अज्ञात, बोले तो क्या? अननोन। लेकिन भैया सुनो, सर्टेन जब भी आएगा तो सर्टेन के बाद नाउन हमेशा प्लूरल काउंटेबल आएगा। असर्टेन आएगा तो इसके बाद नाउन सिंगुलर काउंटेबल आएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी भी सेंटेंस में एक अनजान की बात करी जाती है तो याद रखिएगा उसके लिए हम लोग उससे पहले असर्टेन लगाएंगे, और किसी भी सेंटेंस में एक से ज्यादा अनजानों की बात करी जाती है तो उसके पहले सर्टेन लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कह दिया जाए सी मेट आ सर्टेन बॉय। एक कंडीशन यह है कि हमने लिख दिया सी मेट आ सर्टेन बॉय यस्टरडे। सी मेट आ सर्टेन बॉय यस्टरडे, एक हमने लिख दिया सी मेट सर्टेन बॉयज यस्टरडे। बात समझ में आ गई? अब देखो आपके सामने दो सेंटेंस लिखे हैं, अब बिल्कुल हम लोग एक्चुअल ग्रामर में कूद पड़े हैं, ठीक है। सी मेट आ सर्टेन बॉय यस्टरडे, एक लिखा है सी मेट
मेट की स्पेलिंग गलत है, गलत नहीं है यार, वो मेटे है, MET। ठीक है, वो मार्कर थोड़ा सा स्पीड में चल गया था। सी मेट आ सर्टेन बॉय यस्टरडे, वह कल मिली। किससे मिली? यानी जब आ सर्टेन है तो वह कल मिली एक अज्ञात लड़के से। ठीक है, अगला लिखा है सी मेट सर्टेन बॉयज यस्टरडे, यानी वह कल मिली, लेकिन किनसे मिली? अज्ञात लड़कों से मिली। तो याद रखिएगा भैया, ये जो आपका सर्टेन होता है और जो असर्टेन होता है, ये दोनों एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? एडजेक्टिव। जब असर्टेन आएगा तो इसका मतलब अज्ञात, सर्टेन आएगा इसका भी मतलब अज्ञात। यानी जब आप किसी एक अज्ञात पर्सन की बात करोगे तो उसके पहले असर्टेन लगेगा। जब आप एक से ज्यादा अज्ञात पर्सन की बात करोगे तो उससे पहले क्या लगेगा? केवल और केवल सर्टेन लगेगा। सर्टेन के बाद कभी भी बॉय नहीं आएगा, बॉयज आएगा। सर्टेन के बाद कभी भी स्टूडेंट नहीं आएगा, स्टूडेंट्स आएगा। सर्टेन के बाद कभी भी लीडर नहीं आएगा, लीडर्स आएगा। सर्टेन के बाद कभी भी डॉक्टर नहीं आएगा, डॉक्टर्स आएगा। यानी सर्टेन के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल आएगा। लेकिन अगर कह दिया जाए असर्टेन तो असर्टेन के बाद डॉक्टर्स नहीं होगा, डॉक्टर होगा। असर्टेन के बाद स्टूडेंट्स नहीं होगा, स्टूडेंट होगा। ये बातें आपको पूरी तरह से क्लियर कर लेना है। तो वो बात अब आगे हम आपको, ये बात अब आपके समझ में पूरी तरह से आ जाएगी। बहुत कायदे से देखना, एग्जाम में पता नहीं कितने बार असर्टेन के बाद फिल करने के लिए दे देता। कई बार तो ऐसे दे देता है, बॉय के पहले फिल करना है, ऑप्शन में सर्टेन भी है असर्टेन भी है। लोग दिमाग नहीं लगा पाते क्या फिल किया जाएगा। याद रखना, जब कोई भी नाउन सिंगुलर होगा तो उससे पहले असर्टेन लगेगा। लेकिन अगर इसी को कह दिया जाए बॉयज तो इसके पहले क्या फिल करोगे? आप सर्टेन फिल करोगे। अगर कभी भी आपको दे दिया जाए एक कंडीशन असर्टेन, असर्टेन के बाद फिल करना है, एक दे दिया जाए बॉय, एक दे दिया जाए बॉयज, तो असर्टेन के बाद याद रखिएगा बॉयज नहीं, क्या लगाओगे? बॉय। लेकिन अगर इसी एक को हटा लिया जाए, केवल सर्टेन के बाद फिल करने की बात करी जाए तो कभी भी बॉय नहीं, अब क्या लगाओगे? बॉयज। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब बात ये आ गई कि प्रॉपर नाउन से पहले एन का यूज कब करोगे। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे आप घर के अंदर हैं और कोई एक आदमी आया आपके घर में, उसने बेल बजाया और वो आदमी, आप उस पर्सन को, मैं इधर आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली बता रहा हूं, इधर देखिएगा। मान लो कि एक इधर ये तुम्हारा मुंह है, ठीक, और ये इधर तुम्हारे दोस्त का मुंह है। यानी ये आप हो, यू, और ये कौन है? योर फ्रेंड है। ठीक है, देख पा रहे हैं? अब कहने का मतलब है कि आपका दोस्त आया आपके घर, आपका दोस्त आपके घर आया है, उसने क्या किया? आपके घर पे जो बेल लगी है उस बेल को क्लिक दबाया, प्रेस किया, बेल बजी, और जिस समय आपके दोस्त ने बेल बजाया तो उस समय आप घर के अंदर पढ़ रहे हैं, कमरे में बैठे चुप्पे से। अब जब आपके घर में बेल बजी तो आपको लगा कि होगा कोई, दिन भर लोग आया जाया करते, कौन है कौन नहीं। तो आपने क्या किया? आप पढ़ाई को छोड़ करके नहीं उठे, आपने अपने छोटे भाई या छोटे बहन को, मम्मी को, पापा को, भैया भाभी, किसी को आपने कहा कि जरा देखो कौन आया है। आपने जिसको भेजा वो उस व्यक्ति को देखने गया जिसने बेल बजाया है। अब जब आपके घर के गए तो उस व्यक्ति को देखा तो आप उस आदमी को जानते हो, लेकिन आपके घर का जो भी सदस्य उस आदमी के पास गया है उसको देखने, वो नहीं जानते हैं। तो वो आदमी पूछता है जब आप जाते हो कि भैया नहीं है क्या? आपका जो भी नाम है, सुमित नाम है, सुनीत नाम है, महेश नाम है, दिनेश नाम है, कल्लू नाम है, ठीक है, कुछ भी आपका ओवरऑल कहने का कोई भी नाम है, तो आपके घर का सदस्य कहेगा नहीं है, बताओ भैया क्या काम है। तो वो आदमी कहेगा कि जाओ कह दो जाके कि महेश आए हैं, दिनेश आए हैं, सुरेश आए हैं, राजेश आए हैं, कल्लू आए हैं, ठीक है, निपोरे आए हैं। इस तरह का कोई ना कोई आप वो नाम बताएगा। अब उस आदमी तो अपना नाम बता दिया, लेकिन आपको उस आदमी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे?
आएंगे भैया देखो कोई कल्लू आपसे मिलने आए हैं, कोई रमेश आपसे मिलने आए हैं, कोई या एक सुरेश आपसे मिलने आए हैं। तो जहां जहां किसी भी सेंटेंस में हिंदी में कोई या एक अर्थ निकले तो उस कोई या एक की अंग्रेजी हमेशा ए या एन लिखा जाता है। इस बात को कभी भी मत भूलना। बताओ जल्दी से समझ में बात आई कि नहीं आई? जल्दी जल्दी से कमेंट करो सब के सब, क्या ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी जल्दी से सभी के सभी शेर कमेंट करते चले कि क्या ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आई कि नहीं आई। जैसे एक सेंटेंस आपको दे रहे हैं, लिखो आ मिस्टर शर्मा वांट्स टू मीट यू। लिखा है आ मिस्टर शर्मा वांट्स टू मीट यू। मिस्टर शर्मा वांट्स टू मीट यू। अब आप कहोगे प्रॉपर नाउन के पहले ए लगा, सेंटेंस गलत। ये बिल्कुल सही है। लिखा है आ मिस्टर शर्मा वांट्स टू मीट यू, यानी मिस्टर शर्मा आपसे या तुमसे मिलना चाहते हैं। ए एन लगा है, यानी कोई या एक मिस्टर शर्मा हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। और जब भी कोई या एक आपकी मुंह से निकलेगा तुरंत उसकी अंग्रेजी ए या एन वावेल कॉन्सोनेंट देख के तुरंत लगेगी। एक बात आपके सामने मैं और लिख दूं जो कईयों बार एग्जामों में आया हुआ है, ठीक है। चलिए, लिखा है शी डिड नॉट गिव मी अ बुक। शी डिड नॉट गिव मी अ बुक। ये तो बिल्कुल है, सरल है। इसमें क्या है, तो पहले वाले पे है कि पीछे की बात याद हो जाए। बुक के पहले ए लगा यानी सही है। बुक अकेला आया है और कोई भी नाउन सिंगुलर होगा, काउंटेबल होगा, पहली बार मिलेगा तो उससे पहले क्या लगाएंगे, ए या एन लगाएंगे। तो पूरी की पूरी उम्मीद है कि आपको ये पूरी की पूरी बात समझ में आई होगी। चलिए, ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अब अगर आप कहें तो हम लोग आगे चले, जरा एक बात और कर लेते हैं। एक बात ये है भैया कि जितने भी हमारे क्या होते हैं, हमारे जितने भी प्रोफेशन होते हैं, यानी जो भी हमारा व्यवसाय होता है, उससे पहले हम लोग किसका यूज करते हैं? उसके पहले हम लोग बच्चा हो यूज करते हैं ए या एन का यूज करते हैं। जैसे कह दिया जाए ही इज़ अ कारपेंटर, ही इज़ अ कारपेंटर। ये आपके सामने मैंने लिख दिया, ही इज़ अ कारपेंटर। अब बताओ, यानी वह क्या है? कारपेंटर एक धंधा, एक व्यवसाय है, एक प्रोफेशन है आदमी का। तो प्रोफेशन के पहले क्या लगेगा? ए एन लगेगा। जल्दी बताओ क्या सही आपको ये समझ में आ गया? जैसे कह दिया जाए सुनीता इज आ नर्स। सुनीता इज आ नर्स। अब जरा बताओ नर्स एक क्या है? प्रोफेशन है, ठीक है। जैसे कह दिया जाए सीलू इज आ डॉक्टर। सीलू क्या है? एक डॉक्टर, हमारा एक प्रोफेशन, एक धंधा है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो यानी कहने का मतलब है कि प्रॉपर नाउन जब भी कंडीशन बता दिया कि कब दा लगेगा, ठीक, वो ए एन लगेगा। जितने भी प्रोफेशन होते हैं इनसे पहले भी दा लगेगा। यानी कहने का मतलब जब भी आपको कोई या एक आपका अर्थ कभी भी दिया जाए तो उससे पहले ए एन का यूज किया जाएगा। मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरी की पूरी बातें समझ में आई होंगी। जल्दी से एक बार सारे के सारे कमेंट करके बताइए और हम अब आगे की ओर चलेंगे। अगली जो हमारी बात होनी है, अगली बात कल से हम लोग जो बात करेंगे वो बात अब हम लोग करने वाले हैं डेफिनिट आर्टिकल पे। काहे पे बात करेंगे? वो बात हम लोग गुरुजी डेफिनिट आर्टिकल पे करेंगे। तो बिल्कुल जो भी इंडेफिनिट की बातें हैं वो उनको हम कल पहले रिवीजन कराएंगे, उसके बाद हम लोग डेफिनिट आर्टिकल पे बात करेंगे। तो जितने भी शेर जुड़े हैं वो एक बार कमेंट करके बताएं कि क्या आज की बात आपको पूरी तरह से समझ में आई। और आर्टिकल हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, टेंस हो गया, मॉडल वर्ब हो गया। ये कुछ ऐसे आपके चैप्टर हैं, अगर पूरी तरह से आप कुछ ना कुछ एग्जाम में नंबर पाना चाहते हो तो इनको ज़रूर पढ़ो। क्योंकि आर्टिकल हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, टेंस हो गया, मॉडल वर्ब हो गए, ये सब ऐसे चैप्टर हैं कि जिनमें पूरे ग्रामर को समाहित करके रखा जाता है। किसी भी सेंटेंस को आपको बोलना है तो इसीलिए इनको लास्ट में रखा गया, ठीक है। तो आपको हर एक बात पता होनी चाहिए। तो चलिए आज की बात को यहीं तक रखते हैं, बाकी की बात हम लोग करेंगे अगली क्लास में।
तब तक के लिए आप एक बार फिर से बताइएगा कि क्या पूरी की पूरी बातें आपको समझ में आई हैं। बिल्कुल जल्दी जल्दी से जितने भी बच्चे सेशन पर नए हैं वो सभी सेशन को शेयर करें, और जितने भी सभी लोग शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप पहली बार हैं, आपने बाकी की क्लासेस नहीं देखा है, तो बिल्कुल एकदम एक क्रमबद्ध तरीके से सभी की सभी क्लासेस इसी चैनल की प्लेलिस्ट अग्निपथ बैच पे आप जाइए, और वहाँ पे पूरी आपको वॉइस से मैंने क्लासेस शुरू किया था, और पूरी की पूरी बातें आपको वहाँ पर बिल्कुल मिल जाएंगी। तो चलिए मैं आज की बात को यहीं तक रखता हूँ, बाकी की बात करूँगा अगली क्लासों में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल इसी समय रात 8 बजे से।